नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्जाम प्लस से एक बार फिर से हम दोस्तों एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी एमपी टेट का भी एग्जाम है, यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपी पेट का भी एग्जाम है, स्टेट के और भी कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। टॉपिक हमारा साधारण है और बहुत अच्छा टॉपिक है, भारतीय संविधान। आज हम संविधान के बारे में ही बात करेंगे। भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, हम इसके बारे में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि संविधान में कहाँ से किस चीज को लिया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में बात करते हैं हम यहाँ से भारतीय संविधान के बारे में। तो भारत की जो संविधान की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के संविधान है भारत में। संविधान दो प्रकार से होता है, एक लिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान है। भारत की अगर बात करें तो ये लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। अलिखित संविधान केवल एक ही है, जो कि ब्रिटेन का है। केवल ब्रिटेन का ही अलिखित संविधान है। और अमेरिका का जो संविधान है इसमें केवल 7 अनुच्छेद है अभी तक देखा जाए तो, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। संविधान की अगर हम बात करें इसमें तो भारत की संविधान का मूल आधार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत की संविधान का मूल आधार जो माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो संविधान की जो मान भारत में रखी गई थी, संविधान की मान सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और ये 1895 में की गई थी। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की गई थी 1895 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद एक 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, जो महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई थी 1922 में। अधिनियम का नाम था 1919 भारत शासन अधिनियम और 1922 में इसकी मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगर देखा जाए तो 1924 में भी संविधान की मांग की गई थी। एनी बेसेंट जब शिमला में विधानसभा मंडल की बैठक बुलाई गई थी तो वहां पे भी हुआ था। ये दो टॉपिक है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तब भी 1900 अगर देखा जाए तो 1928 में भी संविधान की मांग की गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, वो भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। भारत के संविधान का मूल आधार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को ही माना गया है। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान का गठन किया गया, जुलाई नहीं है, यहाँ पे मार्च कर लेना, ये जुलाई नहीं है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, ठीक है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, यहाँ पे मार्च कर लेना, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष थे, जब कैबिनेट मिशन आया तो इसके अध्यक्ष थे 3 लोग थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैटफोर्ड क्रिप्स। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। संविधान की कुंजी को भी संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं हम संविधान के बारे में, आगे चलते हैं। संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा की अब हम यहाँ पे देखेंगे। संविधान सभा की बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई।
जब प्रथम बैठक हुई थी तो इसमें कुल उपस्थित जो सदस्य थे 207 थे। माना जाता है कि 211 थे, लेकिन उपस्थित जो थे 207 थे। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत में संविधान सदस्य चुने गए थे। वो जो सदस्य चुने गए थे संविधान के, तो वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे। अगर उस समय की बात करें तो जिस समय संविधान सभा का निर्माण चल रहा था, उस समय भारत की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ ही थी। जब कैबिनेट मिशन का जब संविधान सभा का निर्माण चल रहा था, उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। ठीक है, तो उस जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो पहली जो बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थे। फिर इसके बाद 11 अगस्त 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। इनको बनाने में 63 लाख रुपए 63,96,729 रुपए का खर्चा हुआ। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि लगभग में कितना खर्च हुआ तो याद रखना हमेशा 64 लाख रुपए हमारा संविधान में खर्चा लगभग में आया था, 64 लाख। लगभग में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारा। ठीक है, संविधान की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। संविधान सभा में 289 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे। ब्रिटिश भारत से 296 थे। देखा जाए तो जो टोटल 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, उसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 थे और 4 हमारे कमिश्नरी प्रांत से। कमिश्नरी प्रांत की बात करें तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, 4 ये थे। देशी रियासतों की बात करें तो देशी रियासतों से 93 थे, जिन्होंने अगर देशी रियासत थी इन्होंने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था, इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। टोटल हमारे 389 सदस्य थे। इनमें से 296 जो हमारे ब्रिटिश भारत से थे, जो 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, 296 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया। इसमें से कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करें, केवल मुस्लिम लीग को यहाँ पर 73 सीट मिली थी, 73, और 15 अन्य को मिली थी। अदर की बात करें तो इनको 15 मिली थी। ठीक है, याद रखना। और एक चीज याद रखना हमेशा संविधान में कि अपने हाथों से संविधान किसने लिखा है, तो प्रेम नारायण दास जी ने अपने हाथों से संविधान लिखा है। और 19 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जो इस प्रकार है। 5 थे, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये उन्होंने अनुच्छेद को लागू किया था 15 नवंबर 1949 को। एक चीज और याद रखना, स्वतंत्रता के बाद सदस्य कितने थे तो याद रखना, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पर 299 सदस्य थे। और प्रांतों से जो प्रांतों से थे 229 थे। ये भी नोट कर लेना, प्रांतों से 229 सदस्य थे।
और देशी रियासतों से जो हमारे थे वो 70 थे। ठीक है, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से कितने थे? 70 सदस्य थे। ठीक है, इतना याद रखना है। चलते हैं आगे। और साथ में एक चीज और याद रखना कि विधानसभा में संविधान सभा में संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और प्रथम हस्ताक्षर जो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कई बार एग्जाम में होता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टिक मार देते हैं कि पहला हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ना कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने। ठीक है, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। प्रथम बैठक में कुल 9 महिलाएं थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेगम एजाज रसूल एक ही ऐसी महिला थी जो कि मुस्लिम थी। यहां तक समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं संविधान, भारत का संविधान। ठीक है, भारत में एक तो मूल संविधान है, एक है वर्तमान संविधान है। यदि हम मूल संविधान की बात करें तो जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय की बात है, तो मूल संविधान जो हमारा बना था वो, और वर्तमान संविधान जो हमारा आज का संविधान है। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, और जो लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 5 अनुलंबिक। यहाँ पे गा कर लेना, ये गा है छोटा वाला, इसको आप गा कर लेना। अनुलंबिक है, सब अनुच्छेद है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुच्छेद में कितनी अनुसूचियां हैं, वो कितने भाग हैं। ठीक है, अगला हमारा है संविधान के स्रोत। अब हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। स्रोत का मतलब है हमने संविधान में कौन सी चीज कहां से ली है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि देखा जाए तो संविधान के स्रोत में हमने ब्रिटेन से ली। सबसे पहले हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन की हमने बात करें तो विधि शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली। विधि शासन प्रणाली, इसका मतलब है कि कानून बनाने की प्रक्रिया। भारत में भी कानून बनाने की प्रक्रिया होना चाहिए। संसदीय प्रणाली में हमने ब्रिटेन से ली। देश में केंद्र व राज्य सरकार हो। ठीक है, एक नागरिकता, केवल एक ही नागरिकता हो प्रत्येक व्यक्ति के पास। पहले की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में द्विकरणीय नागरिकता होती थी। जम्मू एंड कश्मीर के लोग पहले जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेते थे और भारत की लेते थे। अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, अब वहां पर भी एकल ही नागरिकता है। एक और हमने यहाँ पर लिया है राष्ट्रपति की औपचारिकता प्रधानता। मतलब इसका मतलब ये है कि पद तो बड़ा है पर राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उनके पास शक्तियां ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। एक औपचारिकता है केवल राष्ट्रपति की। आयरलैंड की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। ऐसे बेसिक नियम होते हैं, इसका मतलब है ऐसे बेसिक नियम जिससे राज्य में राज्यों वाले लोगों
के लिए एक बेसिक जरूरत पूरी करना। राज्य मतलब अपने राज्य में मतलब एक ऐसा बेसिक नियम होना चाहिए कि जिसमें राज्य के लोगों या राज्य वालों के राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए बेसिक जरूरी पूरी करना इसका काम है, राज्य का काम है। कोई भी बेसिक जरूरत है जैसे शिक्षा से संबंधित है, अन्य किसी संबंधित है, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो राज्य एक ऐसा नियम लाएगा, ये उसके लिए हो रहा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की बात करें तो लोकसभा निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तय करेंगे। निर्वाचन मंडल रहेगा मतलब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा तो इनके द्वारा ही एक राष्ट्रपति चुना जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कला हुआ, साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र से 12 सदस्य चुने जाते हैं। यदि ध्यान हो आपको तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से चुना गया था, क्रिकेट को एक कला के क्षेत्र में माना जाता है इसलिए उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था कला के क्षेत्र से। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। अब हम बात करते अमेरिका की। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब यदि राष्ट्रपति अपने नियम का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग लग सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, न्याय पुनरावलोकन, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला है तो वह अपर कोर्ट में जा सकता है और वहां से न्याय ले सकता है। अब हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा से हमने संघीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, दो चीजें ली हैं। संघीय प्रणाली का मतलब है केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। सशक्त केंद्र का मतलब है केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मजबूत बना, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक मजबूत बनाया जाता है। केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होती है राज्य सरकार से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है प्रस्तावना की भावना, प्रस्तावना की भाषा, भाषा की बात करें तो प्रस्तावना किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। ठीक है, संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। केंद्र व राज्य के संबंध हमने लिया, केंद्र व राज्य की में शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमने कहीं से लिया है तो वो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मतलब यदि कोई संविधान हमने बनाया है उसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें चेंजेस होना चाहिए तो उसमें संविधान संशोधन करके बदलाव किया जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन हम आपको आगे पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे संविधान संशोधन किसके थ्रू होता है। अनुसूची 32 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके बाद हमने रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य योजना व्यवस्था। योजना व्यवस्था को 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया था मोदी सरकार के आने के बाद। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब देश का कोई एक जनप्रतिनिधि होगा जो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल उपबंध। ठीक है, इसको यहां से काट देना, ये यहाँ का नहीं, जर्मनी का, ये जर्मनी से हमने क्या लिया आपातकाल उपबंध। ठीक है दोस्तों, तो क्लास यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, हम पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे क्लास बाय क्लास। अभी हमने संविधान पढ़ा है, इसके बाद हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे और संविधान के भाग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगले वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।